भाई सत्ता एक ऐसी चीज होती है जो बड़े से बड़े इंसान को कहीं हद तक झुका देती है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। एक तो पहले से ही वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जुड़े हैं। इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। यही नहीं, जो उनके पुराने साथी हैं वो भी उनको जमकर कोस रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर है एक चुनावी मंच की जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके पास पहुंचते हैं नीतीश कुमार और जैसे ही मौका मिलता है मोदी जी के पैर छूने लगते हैं। ये वीडियो जैसे ही निकली है वैसे ही बिहार के सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। आज एक एक तस्वीर के साथ साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की, जो कल तक आलोचना करते थे, गुस्सा निकाला करते थे मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आखिरकार वो क्यों भरी सभा में भरे मंच पर मोदी जी के पैर छूने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, आखिरी बार उन्होंने यानी 28 जनवरी को इसी साल जैसे ही महागठबंधन की सरकार को गिराया और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वैसे ही एक शब्द था पलटू राम, वो ट्रेंड करने लगा था। इसके बाद खुद जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायक आगे आकर कहने लगे थे कि अगर अब गलती से भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और फिर से पलटी मारी तो यकीन मानकर चलिए उनका सियासी वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पार्टी तो वैसे भी खत्म हो ही रही है, आपने देख ही लिया। बीमा भारती जो जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी वो आरजेडी में शामिल हो गई। डॉक्टर संजीव वो भी नाराज चल रहे हैं। उनकी पार्टी के एक और विधायक गोपाल मंडल बार बार इस्तीफा देने की धमकी देते हैं। ये तमाम चीजें लगातार हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद से उस कुर्सी से कितना प्यार है नीतीश कुमार को, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप क्या कहेंगे, क्या लोकसभा की कितनी सीटें हैं पूरे देश भर में? 543, लेकिन जानते हैं नीतीश कुमार के मुताबिक एनडीए 4000 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। जी हां, आप कहेंगे तो जुबान फिसल सकती है, नहीं, वो अटके भटके और फिर उन्होंने 4000 सीटों का जिक्र किया था। पहले वो बयान सुनिएगा जिस पर उनकी जमकर फजीयत भी हो रही है। पहले वो बयान सुनिए। वो और आगे बढ़ाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं और हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो पुनीत कुमार सिंह हैं, वो भी लिखते हैं मोदी जी से 10 हाथ ज्यादा निकले नीतीश कुमार कह रहे हैं अब की बार 4000 से ज्यादा एमपी जीत कर आएंगे। वो 400 बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार 4000, मतलब हद हो गई अब तो। दरअसल 40 सीटें हैं बिहार में। हो सकता है वो 40 सीटें बोलना चाहते हो, लेकिन उन्होंने 40 से बढ़कर 400 से 4000 सीटें जिता दी बीजेपी को, एनडीए को, कि 4000 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। हाल ही में बीजेपी की एक राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार हुआ करते थे तब वो पूरी तरह से बीमार हो गए थे, उल्टे सीधे बयान दिया करते थे, अब मर्यादित बयान दे रहे हैं। बस उन्हीं से मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये मर्यादित बयान है, ये नैतिकता वाला बयान है, ये नीति नियम वाला बयान है? क्या वाकई एनडीए 4000 सीटें जीत सकती है? क्या आप अगल बगल इधर उधर ऊपर नीचे हर देश के सांसदों को अपने साथ मिलाने जा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। खैर, ये बयान तो उनका आया ही सामने। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो सबसे दिलचस्प वीडियो है, चुनावी सभा की वीडियो है, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। पहले वीडियो देखिए। देश के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी लोगों के अभिभावक आदरणीय। तो बिहार आरजेडी की तरफ से इसे ट्वीट किया गया और लिखा कि मंच पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। आज हर उन करोड़ों बिहारियों को घोर पीड़ा और शर्मिंदगी हुई जिनकी भावना नरेंद्र मोदी द्वारा बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने पर आहत हुई। मैं उस बयान पर नहीं जाऊंगा जो मोदी जी ने पहले कभी दिया होगा, लेकिन आज ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि मात्र 4 से 5-6 महीने बड़े हैं नरेंद्र मोदी सिर्फ। जी, 1950 में जन्म हुआ सितंबर में नरेंद्र मोदी का, और 1951 1 मार्च के जन्म हुआ है नीतीश कुमार, यानी तकरीबन 6 महीने का फर्क है। इन 6 महीने के फर्क के बीच अचानक से नीतीश कुमार ने पहली बार नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक तौर पर पैर छुए। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है एक दिन, एक घंटा कोई बड़ा भी हो, उसको सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये सम्मान तब ज्यादा चुभने लग जाता है जब एक व्यक्ति का आप लगातार विरोध कर रहे होते हैं। सबने देखा 2014 में जब मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था बीजेपी की तरफ से, तो सबसे पहले अगर किसी ने एनडीए छोड़ी थी तो वो थे नीतीश कुमार। बीच में फिर मिले, फिर हट गए, फिर मिले, फिर हटे, काम करते रहे नीतीश कुमार। लेकिन लगातार मोदी
शाह, बीजेपी इनको कोसते रहे। मैं ये कहता हूं कि चलिए आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए तो आप मुख्यमंत्री पद के लिए आप गठबंधन दोबारा कर सकते हैं, झुक सकते हैं, चुनावी मंच से तारीफ कर सकते हैं, तालियां बजवा सकते हैं, लेकिन ये क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की कि एक तरफ बीजेपी के इशारे पर उनके ही विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए ना, बीमा भारती क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उनके पति और उनके बेटे को गिरफ्तार करा लिया। डॉक्टर संजीव जो जेडीयू के विधायक है, उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाकर मामला दर्ज करा लिया गया। ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो एक तरफ सार्वजनिक तौर पर जिसकी आलोचना किया करते थे उन्हीं के पैर छूने का काम नीतीश कुमार कर रहा है। संतोष यादव मियां उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा था और ये मोदी जी का पैर छू रहे हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। ये खैर बिहार के लोगों की अपनी सोच होगी, विचार होगा, वो नीतीश कुमार के लिए क्या सोचते हैं। मैं फिर कहता हूं कि बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये सम्मान अचानक से नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में क्यों आया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरफ तो नीतीश कुमार का पूरा प्लान सेट है, जो उनके खुद के विधायक भी बताते हैं कि जब नीतीश कुमार राजनीतिक वनवास से यानी संन्यास पर जाएं, वो चाहते हैं कि उस दिन तक, उस घंटे तक, उस पल तक वह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे किसी भी तरीके से, चाहे वो आरजेडी के साथ जाकर या बीजेपी के साथ जाकर। लेकिन इस दौर में बीजेपी ने इस तरह के हालात उनके सामने शायद पैदा कर दिए हैं कि अगर वो इधर उधर जाते हैं तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। यही नहीं, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जनता दल यूनाइटेड के एक एक विधायक टूट रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि बिहार के अंदर सियासत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर गलती से भी अब बीजेपी को छोड़कर वो किसी और के साथ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल इसी से जुड़ा हुआ है, यानी मुख्यमंत्री पद की चाहत कुछ इस कदर है मन में, मस्तिष्क में नीतीश कुमार के, कि अब वो सार्वजनिक तौर पर मोदी जी के पैर छूने से भी पीछे नहीं हो रहा है। देखिए खबर भी लिखी है क्या दैनिक जागरण ने, ये क्या हो गया, नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए छुए पीएम मोदी के पैर, तेजस्वी रह गए हैरान। बताया गया कि बिहार के नवादा में रविवार को पीएम मोदी से पहले सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने भाषण खत्म करने के बाद जब वो पीएम मोदी के नजदीक जाकर बैठे तो पीएम मोदी ने उनके भाषण की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आपने इतना अच्छा भाषण दिया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, कहने के लिए बचेगा भी क्या, क्योंकि 400 सीटों का दावा तो बीजेपी कर रही है, 4000 सीटें जिता रहे हैं। खैर इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी तो कहने के लिए बचा ही क्या था। खैर इन सब के बीच जो दूसरी चीज है इसमें जो लिखा हुआ है पढ़िए। पीएम मोदी ने कहा कि आपने इतना भाषण दिया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर सीएम मुस्कुराते हुए झुके और पीएम के पैर छुए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो वीडियो लगातार टाइम्स एक्सप्रेस आपको दिखा भी रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बार और फिर दोबारा कुछ कहते हैं मोदी जी और उसके बाद फिर से पैर छूते हैं नीतीश कुमार। यानी ये पूरा का पूरा जो बिहार के अंदर उथल पुथल मची हुई है, इन सब के बीच अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश कुमार उसी शख्स के पैर छू रहे हैं जिनको कोसा करते थे, जिनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की कसमें खाया करते थे, जिनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान किया करते थे। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता, लेकिन गठबंधन एक अलग चीज है। लेकिन इन सब के इधर अगर आप इस तरीके से पैर छूने लगे तो ये पता लग जाता है कि आपकी मजबूरियां किस हद तक आप पर हावी हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ है कुर्सी मुख्यमंत्री पद की, दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी, और ये दोनों ही चीजें ये अचानक से छिन भी सकती हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में बगावत जारी है, लगातार एक एक विधायक छोड़ रहे हैं। तो वहीं दोबारा से अगर उन्होंने कुछ इधर उधर करने की कोशिश की तो मालूम है कि अगर वो आरजेडी के साथ भी जाते हैं तो भी इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मजबूरी ही सही, पैर छूना जरूरी भी है। नमस्कार।